हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेजी एक्सप्लेनेड चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई स्ट्रेंज डार्लिंग मूवी को। जब से ये मूवी थिएटर्स में लगी थी तो इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी। ऑडियंस ने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया क्योंकि इसकी पेशकश थोड़ी अलग है। इसमें एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है जो कि सालों तक वेस्टर्न यूएस में घूमकर किलिंग्स करता रहा और कभी रुका नहीं, लगातार अपनी जगहों को बदलता गया। इसकी वजह से वो कभी पकड़ा भी नहीं गया। मूवी के अंदर हम उसी किलर की आखिरी किलिंग की जर्नी को देखेंगे, वो भी 6 चैप्टर्स के अंदर। लेकिन चैप्टर्स लीनियर नहीं होंगे, यानी आगे पीछे होंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये मूवी कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, ये कुछ अलग ही है। इसमें आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। अगर आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते और कुछ नया नहीं देखना चाहते तो आप इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। वरना अगर आप कुछ मसालेदार या फिर तड़कता भड़कता देखना चाहते हैं तो ये मूवी आप ही के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन टू स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है चैप्टर 3 से, जिसका नाम है कैन यू हेल्प मी प्लीज़। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक रूरल एरिया से, जहाँ पर हम सुनसान सड़क पर एक लड़की की कार को देख पाते हैं जो कि फुल स्पीड से अपनी कार को भगा रही थी क्योंकि पीछे एक नशेड़ी आदमी अपनी कार से उसका पीछा कर रहा है। मूवी में इन दोनों का नाम कुछ भी नहीं बताया गया, इसकी वजह से हम लोग अपने पास से इनका नाम रखते हैं काइल और बिला। अब चैप्टर 3 तो डायरेक्टली एक हाई रेस से चालू हुआ है और इसका रीजन हमें पता चलेगा चैप्टर 1 और 2 में। अब थोड़ा दिमाग लगाकर आप गैस कीजिए कि सबसे लास्ट में कौन सा चैप्टर दिखाया जाएगा, चैप्टर 1 या फिर चैप्टर 3। देखते हैं कि किसका गैस सही रहता है। जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट कर दीजिए। कर अब इस चेस को तो काफ़ी देर हो चुकी थी, इसकी वजह से काइल पूरी तरीके से इस चेस से तंग आ चुका था। इसलिए अब उसने अपनी कार रोकी और इसके बाद उसने अपनी गन की मदद से उसके ऊपर फायर किया। अब इसकी वजह से वहाँ पर बिल्ला का बैलेंस बिगड़ा और कार वहीं पर क्रैश हो गई। अब जैसे तैसे कर बिल्ला अपनी कार से बाहर निकली, लेकिन उसके बाहर निकलते ही काइल ने अपनी कार से उसे कुचलने की कोशिश की जो कि नाकाम रही। अब बिल्ला जल्दी से जंगल की ओर भाग गई और काइल भी अपनी राइफल लेकर उसके पीछे पड़ गया। खैर इधर बिल्ला भागते भागते एक शेल्टर तक पहुंची जहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। वहाँ से बिल्ला ने एक दारू की बोतल और सिगरेट उठा ली। अब इसके बाद उसने साइड में बैठकर अपने कान पर की बैंडेड हटाई और इससे हमें पता चला कि उसका कान भी फटा हुआ है, खून भी काफ़ी ज़्यादा बह रहा है। इसका मतलब यह है कि घाव अभी ताजा ही है। अब ये सब कैसा हुआ ये तो हमें पिछले 2 चैप्टर्स देख कर ही पता चलेगा। खैर अब इसके बाद उसने कुछ दारू पी और कुछ दारू अपने कान पर छिड़क ली। अब इसके बाद उसने अपनी नशेड़ियों वाली आदत दिखाकर वहाँ पर स्मोक करने लगी, लेकिन धुएं से तो वो पकड़ी जा सकती है। ये सोचकर वो वहाँ पर अपनी सिगरेट को बुझाकर वहाँ से चलती बनी। खैर अब इसके बाद आगे चलकर उसे घर दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी और जल्दी से जाकर उस घर के दरवाजे को पीटने लगी। अब जब उस घर का दरवाजा खोला तो उसमें से एक ओल्ड कपल बाहर निकला जिनके नाम थे फ्रेड और जेनेबीब। बिल्ला ने वहाँ पर सिर्फ उनसे एक ही लाइन बोली, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, और ये कहने के बाद वो वहाँ पर गिर पड़ी। दोस्तों ये था चैप्टर 3 और इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 5 जिसका नाम है हेयर किटी किटी। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि बिला घर में कहीं पर छुपी हुई है और काइल अपनी गन लेकर उसे ढूंढ रहा है। अब इसका मतलब यह है कि काइल बिला को ढूंढते ढूंढते उस घर में भी आ चुका है और उसने वहाँ पर फ्रेड को भी मार दिया है। ये सब चीज़ें देखेंगे हम चैप्टर 4 में। फिलहाल साइड में लगे फोन्स और सब चीज़ों को देखकर पता चल रहा है कि मरने से पहले फ्रेड फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, शायद इसी वजह से मरा। अब यहाँ पर काइल पागलों की तरह बिला को ढूंढने लगा, लेकिन यहाँ पर बिला उसे कहीं पर भी नहीं मिली। अब ये देखकर काइल यहाँ पर समझ जाता है कि बिला यहाँ से जा चुकी है, इसलिए अब वो भी वहाँ से जाने लगा। लेकिन वहाँ से जाने से पहले काइल की नज़र फ्रीजर के कुछ सामान पर पड़ी जो कि बाहर पड़ा हुआ था और बस यही देखने के बाद काइल को शक हो गया कि बिला फ्रीजर के अंदर है। उसने सीधा अंदर फ्रीजर के पास जाकर उस फ्रीजर में गोली मार दी। वो गोली जाकर सीधा बिला के कंधे में लगी और इस तरीके से बिला वहाँ पर पकड़ी गई। ये था चैप्टर 5 और दोस्तों इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 1 जिसका नाम है मिस्टर स्नफल। जिस किसी ने भी चैप्टर 1 को लास्ट चैप्टर गेस्ट किया था वो सब गलत है। मूवी वैसी है ही नहीं, मूवी कुछ अलग ही है। तो चैप्टर 1 मूवी की असली शुरुआत है जिसमें काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी 2 चैप्टर्स हम पहले ही देख चुके हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि काइल पहले से ही बिला को चेस नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो खुद ही बिला को अपनी कार में बैठाकर एक होटल में लेकर गया था नाइट स्टैंड के लिए। बिला काइल को एक बार में मिली थी, वहाँ से उन दोनों की बातचीत बढ़ती चली गई और बात बढ़ते बढ़ते होटल तक पहुँच गई। लेकिन इसके बाद से ही वो बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच चुकी है ये तो हम आगे ही देख चुके हैं। काइल के ट्रक में एक राइफल पहले से रखी हुई थी और उसने एक पिस्टल अपने पैर में छुपा रखी थी, लेकिन बिला को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। काफ़ी देर तक ये दोनों अंदर ही बैठकर ड्रिंक करते रहे क्योंकि विला अंदर जाने से घबरा रही थी। विला वहाँ पर काइल से कहती है कि ऐसे किसी औरत का किसी आदमी के साथ जाना सेफ नहीं है। वो डायरेक्टली काइल से कह देती है कि क्या तुम कोई सीरियल किलर हो, जिस पर काइल मना करता है।
बस यही कंफर्म करना था, अगर सीरियल किलर होता तो दिक्कत हो जाती ना। खैर अब इसके बाद बिला काइल से कहती है कि चलो अंदर चलते हैं, पर अंदर पहुंचते ही काइल बिला के हाथों को बांधकर उसका गला घोटने लगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए वो खुद ही बोल रही थी। काइल तो बस उसके इशारों पर ही चल रहा था। अब इतने में भी वो सेटिस्फाई नहीं थी, अब भी उसे कुछ कमी लग रही थी काइल में। जैसे ही वो बिला के पास आता तो बिला उसे मना कर देती। अब काइल गुस्से में आकर सच में उसका गला पकड़ लिया और उसके हाथों को बांध दिया। बिला को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, और ना ही यहाँ पर काइल उसे बोलने का मौका दे रहा था। अब यहाँ पर बिला रोने पर मजबूर हो गई, क्योंकि काइल उसे मारने की धमकी दे रहा था और कह रहा था कि चुप रहे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब इससे पहले कि काइल आगे कुछ कर पाता, बिला ने वहाँ पर बोल दिया मिस्टर स्नफल, जो कि सेफ वर्ड है इस गेम को रोकने के लिए। यानी कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा था वो बिला के कहने पर ही चल रहा था, ये तो सिर्फ इनके फन के लिए गेम था। ये सारी बातें पहले ही बिला ने कार में उसे बता दी थी कि वो दोनों एक गेम को खेलने वाले हैं, जिसमें काइल एक सीरियल किलर बनेगा और बिला उसकी विक्टिम। मैं इस गेम के बीच चाहे कितना भी रहूं, कितना भी चिल्लाऊं, तुमसे कितना ही मदद मांगूं, लेकिन तुम इस गेम के कैरेक्टर में ही रहना, और अगर बात कुछ ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ गई तो उसके लिए सेफ वर्ड होगा मिस्टर स्नफल। जैसे ही मैं ये वर्ड बोलूंगी तो तुम रुक जाना। अब बिला के कहे मुताबिक काइल अपनी जगह पर वहाँ पर रुक गया। अब बिला यहाँ पर रियल में रोने लगी और उससे कहने लगी कि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम मुझसे ऐसा कुछ बोलोगे। तब काइल उससे कहता है कि तुमने ही तो मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। अब बिला उससे कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये कहने के बाद ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं। अब इसी बीच वहाँ पर बिला काइल को बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लगी, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये था चैप्टर 1। अभी भी चेस वाले हालात नहीं बने, अभी तो हमें ये भी पता करना है कि आगे चेस कैसे शुरू हुई। खैर अब इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 4, जिसका नाम था द माउंटेन प्यूपल। चैप्टर 3 एंड हुआ था जब बिला फ्रेड और जेनेविव के घर पहुंची थी। फिर इसके बाद इन दोनों ने यहाँ पर बिला की मदद की, उसे खाना दिया और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बिला उन्हें बताती है कि एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है जो कि मुझे मारना चाहता है। अब यहाँ पर फ्रेड ये देखकर थोड़ी देर तक सोचता है और उसे कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, हम अकेले इस केस को हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर बिला लगातार उससे पुलिस को कॉल करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन फिर भी वो बिला की बिना कुछ सुने पुलिस को कॉल करने के लिए चाहता है। तब बिला एक चाकू उठाकर उसके शरीर में घुस देती है और इसके बाद उसका फ़ोन ही उसके सर में दे मारती है, और इसके चलते वो वहीं पर मारा गया। और जेनेविव भी बेचारी वहीं पर खड़ी होकर देखती रही। अब यहाँ पर ये तगड़ा वाला रिवील आया है कि फ्रेड को काइल ने नहीं बल्कि बिला ने मारा है। मूवी ने हमें अचानक से झटका दे दिया है, ये बताकर कि हम इस मूवी को गलत तरीके से देख रहे थे। हम तो अभी तक यही समझ रहे थे कि काइल किलर और बिला बेचारी, लेकिन अब हमें और भी चीज़ें इस मूवी में ऐड करनी पड़ेंगी। क्या काइल सच में सीरियल किलर है या फिर बिला सीरियल किलर है, और कहीं ये दोनों ही तो सीरियल किलर नहीं है। अब ये सारा क्या मैटर है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दोस्तों है ना कहानी में दम, ये मूवी और मूवी से अलग है, और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी प्रेजेंटेशन। हम इस मूवी के बारे में थोड़ा भी नहीं सोच सकते, क्योंकि जैसे ही हम सोचेंगे ये मूवी वहीं पर टर्न ले लेगी। खैर यहाँ पर बिला ने जेनेविव से साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, फ्रेड को तो मजबूरी में मारना पड़ा, अब तुम जल्दी से मुझे कोई रस्सी बस्सी दो जिससे कि मैं तुम्हें बांध सकूं। तब जेनेविव उसे बताती है कि बाहर हमारा एक शेल्टर है, वहाँ पर ही हमारा ये सारा सामान रखा होगा। इसके बाद बिला और जेनेविव उस शेल्टर की तरफ जाने लगती हैं। अब बाहर जैसे ही वो निकलते हैं तो बाहर दिखाई देता है उन्हें काइल। अब काइल को देखकर बिला पूरी तरीके से घबरा चुकी थी, और बस इसी चीज़ का फायदा उठाकर जेनेविव भी वहाँ से भाग निकली। अब इसके बाद बिला भी जल्दी से घर के अंदर आई। आते ही उसे घर के अंदर एक फ्रीजर दिखा, तो उसने बिना वक्त ज़ाया करे फ्रीजर को खाली किया और उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। इसके बाद फ्रीजर बंद किया, एक जैकेट पहनी और उस फ्रीजर के अंदर जाकर लेट गई। अब आगे क्या हुआ ये तो हमें पता ही है। काइल ने बिला को गोली मारी जो कि उसके शोल्डर में लगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमें अभी भी नहीं पता कि आखिर ये चूहे बिल्ली का खेल कहाँ से चालू हुआ। अब ये चीज़ जानने के लिए हम देखेंगे चैप्टर 2 डू यू लाइक टू पार्टी। चैप्टर 2 एंड हुआ था जहाँ पर बिला अजीब तरीके से काइल को देख रही थी। बिला वहाँ पर काइल से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मिलकर नशे करोगे, वो भी खतरनाक वाले। अब यहाँ पर काइल ये सब देख कर राजी नहीं हुआ। तब वहाँ पर बिला ने एक चाल खेल दी और उससे कहने लगी कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पर तुम इतना भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बिला ने पाउडर तैयार किया, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग। खुद उसने कोक लिया और काइल को दिया केटामिन। अब इसके बाद इन दोनों के बीच एक बार फिर से रोमांस चालू हुआ था कि बिला एक बार फिर से पीछे हटने लगी, और इस बार तो वो अपने जूते भी पहनने लगी। अब ये चीज़ देखकर तो वहाँ पर काइल समझ चुका था कि उनके बीच कुछ भी नहीं होने वाला, वो उसे करीब आने नहीं देगी और वो तो सिर्फ उसे बेवकूफ़ बना रही है। अब वो यहाँ पर परेशान होकर यहाँ से जाने लगा, लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि केटामिन का असर अब उस पर होने लगा। अब यहाँ पर ये चीज़ देखकर हमें ये तो जाहिर होता है कि बिला ही सीरियल किलर है। उसने काइल को चूज़ किया था उसे मारने के लिए, जो कि अब उसके साथ करने वाली है। अब इसके बाद उसने उसकी छाती पर ईएल गोद दिया, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक लेडी।
जो नाम इसे मीडिया ने दिया है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर काइल कौन है। जब बिला ने उसका वॉलेट चेक किया तो उसे पता चला कि काइल तो एक पुलिस ऑफिसर है। अब समझे कि उसके पास गन क्यों है। मूवी ने हमें बहुत ही अच्छे ढंग से सेटअप किया। हमें ऐसे दिखाया कि जैसे काइल सीरियल किलर है और बिला एक मासूम लड़की है, लेकिन इसका ये तो उल्टा ही है। खैर अब यहाँ पर बिला काइल को ख़त्म करने वाली थी कि इससे पहले ही काइल ने अपनी वो पैर वाली गन निकाल कर वहाँ पर उसके ऊपर शूटिंग करना शुरू कर दी। तब एक गोली उसके कान को चीरते हुए निकली और बस यहाँ से हालात बदल गए। काइल का अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था क्योंकि उसे नशे इतना भयंकर हो रखा था, लेकिन फिर भी उसके हाथ में गन है जो कि लगातार वो चला रहा है। अब बिला जब ये सब चीज़ देखती है तो वहाँ से अपनी जान बचाते हुए बाकी बालकनी से कूद कर वहाँ से भागने लगी। वो भागते हुए वहाँ के एक पास के होटल में पहुंची और वो वहाँ पर भी यही ड्रामा करने लगी कि प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन हुआ फिर से भाई, मैनेजर वहाँ पर बोलने लगी कि पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। तब बिला ने वहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए उसकी इकट्ठी पुलिस बुला दी। अब इसके बाद वो वहाँ से कुछ कपड़े पहनकर उसकी कार की चाबी को लेकर वहाँ से निकल गई। इधर दूसरी तरफ काइल भी अब एक खतरनाक मोड में आ चुका था। वो अपना ट्रक लेकर उसके पीछे पड़ गया और कुछ ऐसे शुरू हुआ था इनके चूहे बिल्ली का खेल। अब यहाँ से आगे क्या हुआ था ये तो हम चैप्टर 3, 4, 5 में देख चुके हैं। अब आते हैं इसका आखिरी चैप्टर पर, चैप्टर 6 पर, जिसका नाम है वूज कैरी गिलमोर। चैप्टर 5 के एंड में हमने देखा था कि काइल ने बिला को फ्रीजर में गोली मारी थी और इसके बाद फ्रीजर से निकाल कर उसे बाहर अपनी हथकड़ियों से बांध दिया। और इसके बाद उसने फ़ोन कर अपने शरीफ को बताया कि मैं थोड़ी परेशानी में हूँ और जल्दी से तुम यहाँ पर अपनी टीम लेकर आ जाओ। के बाद उसने बिला के पास आकर उससे थोड़ी बातें करी। तब बिला ने उसे बताया कि मुझे लगता था कि मैं गैरी गिलमोर की तरह बनूंगी। गैरी गिलमोर भी एक क्रिमिनल था जिसने खुद एक फायरिंग स्क्वाड की मांग करी थी और उसी तरीके से उसे मारा गया था। इसके कहने का मतलब है कि वैसे तो मैं अपनी मौत से भागती रहूंगी, लेकिन कभी हालात बने तो मुझे बिल्कुल ऐसी ही मौत चाहिए जो कि काइल इसे नहीं दे रहा। अब इतना सब होने के बाद भी वो उसे जान से नहीं मार रहा, वो उसे जेल में सड़ाएगा जिससे ये डरती है। अब ऐसा यहाँ पर काइल को लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि हाथ में बेर स्प्रे लेकर बैठी है। बिला यहाँ पर काइल से कहने लगती है कि वैसे चाहे हमारे बीच कुछ भी हो, लेकिन सच बताऊं ना तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वो दिल खोल कर रोते हुए काइल से बातें कर रही थी और काइल यहाँ पर उसकी बातों में ऐसा उलझा कि दोबारा से निकल ही नहीं पाया, क्योंकि उसने मौका देखते ही वो बेर स्प्रे काइल के चेहरे पर मार दिया। और इसके बाद जैसे ही काइल लड़खड़ाते हुए उसके पास आया तो उसने काइल के ऊपर अटैक कर उसके गले पर से एक बहुत ही बड़ी बाइट ली, जिससे कि काइल का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद फ्रीजर से बाहर निकलकर उसके पैर वाली पिस्टल निकाल ली, लेकिन इतने में यहाँ पर वो शहरी भी पहुंच चुका था जिसे काइल ने कॉल करी थी। अब जैसे ही बिला ने यहाँ पर ये आवाज़ सुनी तो पहले तो उसने वो पिस्टल छुपाई और इसके बाद नीचे लेटकर अपनी पैंट नीचे करी और वो वहाँ पर रोने लगी, जिससे कि ऐसा लगे कि काइल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तब प्रोटेक्शन के तौर पर उसने उसे मारा। अब जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर अंदर आए, जिसमें से एक मेल था और एक फीमेल, तो वो दोनों यहाँ पर ये सब देख कर हैरान रह गए, लेकिन दोनों यहाँ पर अलग अलग नज़रिए से सोच रहे थे। मेल पुलिस ऑफिसर एक पुलिस ऑफिसर के नज़रिए से सोच रहा था, लेकिन लेडी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर सब कुछ भूलकर वहाँ पर बिला को फ्री करने में लग गई। जब यहाँ पर मेल पुलिस ऑफिसर ने उससे मना करा तो वह यहाँ पर उसे ही सुनाने लगी। उसने फटाफट वुमेन कार्ड आगे रख दिया और कहने लगी कि क्या मैं लड़की हूँ तो मेरी सुनी नहीं जाएगी। तब मेल पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि लड़की का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना इससे है कि जब तू डायपर में थी ना, जब मैं अपना पहला पुलिस केस हैंडल कर रहा था, तो एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर के तरीके से अपना काम कर। लेकिन इससे पहले ही उसने बिला को वहाँ पर फ्री कर दिया था। अब जब वो दोनों वहाँ पर बिला की हालत को ख़राब देखते हैं तो मजबूरन उन दोनों को अपनी कार में बिला को बैठाना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों बिला को हॉस्पिटल में लेकर जाने लगते हैं। वो रास्ते में तो उनकी कार के सामने जेनेबीब भी आ गई, लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर जेनेबीब उन्हें कुछ बता पाती, उससे पहले ही वहाँ पर बिला ने उसके सर में गोली मार दी और इसके बाद गन उस फीमेल पुलिस ऑफिसर के ऊपर तान दी। यहाँ पर उसे लग रहा था कि वो शायद बिला को समझा देगी। तब बिला उससे कहते कि चुपचाप अपना मुंह बंद कर, वरना तेरा बहाल करूंगी कि तेरे घर वाले भी तेरी डेड बॉडी पहचानने से मना कर देंगे। इसके बाद बिला ने उन दोनों की गन ली और वहाँ पर उस फीमेल पुलिस ऑफिसर को बाहर निकाल कर मेल पुलिस ऑफिसर के ऊपर गन तान दी। अब वो मेल पुलिस ऑफिसर उसके इशारों पर ड्राइव कर रहा था। आगे चलकर उसके दिमाग में कुछ आया और उसने वहाँ पर वो गाड़ी रुकवाई और इसके बाद उसे क्या ही करना था, उसने वहाँ पर उस मेल पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया और इसके बाद वो पैदल ही आगे बढ़ने लगी। आगे एक ट्रक उसे देख कर रुक गया। उसके अंदर एक लेडी थी। उस लेडी को लग रहा था कि जैसे इसकी हालत ख़राब है, इसकी वजह से वो उसे अपने ट्रक में बैठा लेती है। उसने अपनी गन निकाल कर उस लेडी को ऊपर तान दी, लेकिन उससे पहले ही फुर्ती दिखाते हुए उस लेडी ने उसे ही शूट कर दिया और इसके बाद वो उसकी गन लेकर उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जा रही थी। अब इसी बीच हैरान और परेशान बिला
अपनी दूसरी गन निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे मर रही थी। इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। और यहाँ पर अब वो जैसे ही मरती है तो मूवी पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। और शुरू भी कुछ ऐसी हुई थी, मूवी ब्लैक एंड व्हाइट थी और बिला के आने से ही उसके अंदर कलर आई थे, और अब उसके जाने से कलर चले गए, क्योंकि वो थी स्ट्रेंज डार्लिंग। मूवी की कहानी पूरी तरीके से सिंपल है, लेकिन इस कहानी के चलने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से अलग है। इसने हमें पूरी तरीके से बांध रखा था। इसके जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से चलते हैं। इसके चैप्टर्स की वजह से इसकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई, अलग ही मजा था। तो दोस्तों बस यही था इस मूवी में। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।